प्यारे दोस्तों, हमने आपके सामने यहां पर लिखा है ऑन स्क्रीन एवरेज। मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी जेकेएसएसबी जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम हुआ, उसमें भी इसके बारे में 2-3 सवाल पूछे गए हैं। अभी जो संडे को एग्जाम हुआ जेकेएसएसबी का जूनियर स्टूडेंट का, उसमें इस टॉपिक के सवाल थे। और मेरे तजुर्बे के मुताबिक जेकेएसएसबी जब भी पूछता है इस चैप्टर को शायद ही वो इग्नोर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक। जरा समझते हैं ये एवरेज किस चीज का नाम है। सुनिए ध्यान से। आप जानते हैं नंबर्स को, नंबर शुरू होते हैं 1 से। 1 से लेकर हमारे पास 9 ही नंबर है, बाकी जितने भी नंबर है वो उनको मिला मिला के बनते हैं। असल में हमारे नंबर शुरू होते हैं 1 से लेकर कहां तक बोल बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और बच्चे लोगों इन सभी को बोलते हैं सिंगल डिजिट नंबर्स। साफ साफ नोट्स बनाएंगे, मैथ को हम बताएंगे कि भैया अब आपकी छुट्टी। हम हर सवाल करेंगे 1 से लेकर 9 तक, दे आर कॉल्ड ए सिंगल डिजिट नंबर्स। इसके बाद 10 से लेकर 99 तक ये हो गए डबल डिजिट नंबर्स। यानी कि जब आप 10 से आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को ये मिल जाएगा कि ये जो नंबर है ये असल में पहले ही जो डिजिट्स है उन्हीं से बन बन के बनाए। मिसाल के तौर पर 10 में क्या है? 1 और 0 है। यहां हमारा 0 जो है ये इंडियन ओरिजिन का है, ये हमारे आर्यभट्टा जी ने दिया था 0, और बाकी जो है इनको कहते हैं अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है जी, ये आपको मैंने पूरा बताया हमारी शुरुआत नंबर्स की कहां से हो गई है। अब सुनेंगे, बिल्कुल 0 शुरू कर रहा हूं मैं। हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 और मैंने 5 नंबर ले लिए बेटा। कोई अगर आपसे पूछेगा बताओ इन 5 नंबर्स में बीच का नंबर कौन सा है, तो आप सभी लोग क्या बोलेंगे? बोलिए जी, मिलके बोलो। 3 है। आप बोलेंगे सर जी ये जो 3 है ये है इसका मिडिल नंबर। यहां बोलोगे आप इसका सेंट्रल पॉइंट है ये। बोलो जी सही है। जितने आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं उन दिए हुए नंबर्स में जो 5 है, 3 है, वो इसका बीच का नंबर है। क्या है बोलो? इसी नंबर को जो सेंटर में हुआ करता है किसी भी नंबर सीरीज का मिडल वैल्यू, किसी भी नंबर सीरीज का, इसी को बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? याद रहेगा, देसी में लिखते हैं किसी भी नंबर सीरीज का सेंट्रल या मिड वैल्यू, उसको बोलते हैं एवरेज। अब आप मुझे बोलेंगे सर किसी भी नंबर सीरीज का मतलब क्या है? यहां जिस नंबर सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, देखो सीरीज कहते हैं बेटा सीक्वेंस को, सीरीज कहते हैं ऑर्डर को, सीरीज कहते हैं पैटर्न को। सीरीज फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, आप देखो एक पैटर्न आपको यहां देखने को मिल रहा है। हमारे पास लेटर्स कितने हैं? 26। कितने वाले? अल्फाबेट कितने हैं? 1 है। याद रखेंगे अल्फाबेट हमारे पास सिर्फ 1 है, लेटर हमारे पास 26 है। सर ये क्या आपने बताया? हमने तो सुना था लेटर भी 26 है, अल्फाबेट 26 है। नहीं, लेटर ए बी सी डी जेड तक, अल्फाबेट इन सभी के ग्रुप को बोलते हैं। सेट तो एक ही है ना, फैमिली एक ही है। फैमिली ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। वो तो फैमिली एक ही है। सो अल्फाबेट इन इंग्लिश इज 1 बट द लेटर्स आर 26। समझ रहे हैं आप? अब देखो जरा, यहां एक को अगर आप 1 जमा करोगे तो भी आएगा, है ना? एक ही का तो फर्क है। ये एक गिनती है ना, ये दूसरी है, तीसरी और है। अब जरा देखो आप, ए के बाद क्या है? बी के बाद, दोनों में सिर्फ 1 का फर्क है। 4 में 3 माइनस करो तो 1 आएगा, 3 में 2 माइनस करो तो 2 में 1 करो तो, अच्छा ठीक। अब मुझे बताओ 5 6 7 8 9 ये सीरीज है ना? बोलो कितना फर्क है? बोलो। मैं इस सीरीज की बात कर रहा हूं जहां पर बीच की डिफरेंस कांस्टेंट रहती है। क्या रहती? बोलो। यानी कि बीच में जो गैप है ये बदलता
अच्छा ठीक, इस बीच की गैप को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, बीच की डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जब आपको ऐसे नंबर्स देखने को मिलेंगे जिनमें बीच का डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जरूरी नहीं 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, व्हाटसोएवर इज, मगर आपको गैप बराबर बरकरार मिलनी चाहिए। इस तरह की सीरीज में जो इसका बीच का पॉइंट होता है, बीच की वैल्यू होती है, उसे कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं बोलो? मिलके समझ में आया? अब बताओ इसमें एवरेज क्या होगा? 5 6, देखो इन दो को अलग कर दो, इन दो को अलग कर दो, क्या वजह बोलो बीच में? तो 7 बनेगा एवरेज। ये सबसे फास्टेस्ट ट्रिक है उसके लिए जहां पर जिस सीरीज में कॉमन डिफरेंस दिखने को मिलेगी, जहां पर बीच की डिफरेंस में आपको फर्क नजर आया। समझ सर ये तो हम समझ गए, एवरेज तो समझ में आया। एवरेज का दूसरा नाम एग्जाम में आता है, उसको बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? यहां एग्जाम में जो आएगा एक्स की बार। मैं आपको हर जानकारी दूंगा क्योंकि मेरा बच्चा एग्जाम में फंसना नहीं चाहिए, है ना? ऐसे क्या पढ़ाते हैं कि पढ़ाया और फिर एग्जाम में कुछ और देखने को मिल रहा है, फ्री कोचिंग का डिंडोरा पीटा है। आगे चलो, यहां आप देखो एवरेज। एवरेज में मैंने कहा किसी भी नंबर से, यहां पर बच्चा पूछेगा किसी भी नंबर सीरीज का मतलब जिसका डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसके लिए मिडिल पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं बात करूंगा जनरल सीरीज की जहां पर डिफरेंस सेम, मान लीजिए 1 2 3 5 9 10। अब आप देखो इसमें गैप मेंटेन हुआ है? मिलके बोलो यार। नहीं हुआ है सर, ऑब्वियसली नहीं है। यहां पे पहले एक का फर्क, दो, एक का फर्क, फिर 2, फिर 4, फिर एक का फर्क, तो ये प्रॉपरली कोई डिफरेंस मेंटेन है? तो सर क्या इसमें भी हम जुगाड़ लगाएंगे? ये दो, ये आप बोलोगे सर इधर इधर अलग कर दो, इधर अलग कर दो, बीच वाला बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा इसमें। ऐसा इसमें क्या होगा? अब देखो नहीं, कितने, 1 2 3 4 5 और आप बोलोगे सर मैं इनको अलग कर दूंगा, इनको अलग कर दूंगा, बीच में तो बचा ही कुछ नहीं। ऐसा आंसर नहीं आएगा, समझ गए? तो इस तरह की अगर सीरीज है जिनमें प्रॉपर पैटर्न फॉलो, उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए मैथ बोलता है, सुनो मेरी बात, एवरेज की फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। बात समझ में आ रही है? पूरी जानकारी दे रहा हूं मैं आपको, और बिल्कुल मैंने जीरो से शुरू किया, ऐसा फील किया कि आप नर्सरी के बच्चे हो। तो एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ, बोलते नहीं आप लोग, कोई नाराजगी है क्या? जम के बोलो ना यार, सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। शाबाश। अब जरा देखेंगे इस अंग्रेजी का क्या मतलब है। अंग्रेजी का दोस्तों ये मतलब है कि सर जी एक काम कीजिए ना, देखिए जरा करना क्या है, करना ऐसा है, यहां ले लीजिए आप 1 + 2 + 3 + 5 + 9 + 10 अपॉन कीजिएगा किससे? कितने टोटल है? 6 है ना? शाबाश। अब जरा देखो, आप 1 + 2 कितना आएगा? 3, 3 + 3 6 + 5 11, 11 + 9 20 + 10 30 आएगा। 30 को 6 से करो तो कितना आएगा बोलो? जब आप इस तरह निकालते तो इधर 3 के बाद बीच में तो बचा ही कुछ नहीं। इसका ये मतलब है वो जो हम यूं यूं अलग करते थे वो तब पॉसिबल था जब बीच में गैप मेंटेन थी। क्या थी बोलो? जब मेंटेन ना हो तो फिर हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हर बात दिल में उतर रही ना? सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ, ये तब करूंगा जब बीच का डिफरेंस मेंटेन्ड नहीं होगा। शाबाश। यहां से मैं एक फॉर्मूला निकाल रहा हूं, तब क्या सुनेंगे, मैं आपको बताऊंगा चुटकी में सवाल होंगे एवरेज के, आई गारंटी यू। यहां आप देखिएगा एवरेज किसे बराबर है? सम अपॉन टोटल नंबर ना। यहां से फॉर्मूला निकलेगी सम ऑफ ऑल वैल्यूज या नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। बोलो समझ में आ रहा है? ये मैंने कहां से फॉर्मूला निकाला भैया? जो एवरेज की फॉर्मूला है उसी से मैंने ये बना के लाया। यानी कि यहां सम को इधर ही रखा, ये नीचे डिनोमिनेटर वाला यहां जाएगा तो बनेगा मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पता है ना आपको? सम को मैंने यहां रखा, ये जब डिनोमिनेटर वाला वैल्यू इधर जाएगा तो ये मल्टीपल में जाएगा। तो सम ऑफ ऑल वैल्यू से बड़ा होता है एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ।
अब सुनना, बिल्कुल देसी और इलाकाई जुबान में मैं आपको समझाता हूं। ना मैं कभी अंग्रेजी में आपको भाषण देता हूं, ना मैं कोई ऐसी जुबान का इस्तेमाल करूं जो आपके पल्ले ना पड़े। बिल्कुल देसी और बिल्कुल देसी एसेंट में आपको मैं पढ़ाता हूं। देखो जरा ध्यान से समझे आप मेरी बात को। मेरे पास 1 2 3 4 और 5 नंबर है। कितने बोलो बेटा? सुना ध्यान से। अब ये सीरीज है, बोलो कांस्टेंट डिफरेंस है बीच में मेंटेन। बीच में डिफरेंस कितना है? शाबाश, मिलके बोलो यार कितना है? क्लास में तब मजा आता है जब सब बच्चे बोलते हैं। उर्दू का एक शेर है कि जो वो गिटार होता है ना, गिटार उसकी तारें होती है, अगर तारें डीली आवाज आएगी। उर्दू का शेर है, साज पे मौकूफ है नवा हाय जिगर सोज। कहते जो म्यूजिक होता है ना, लिरिक्स, सिर्फ उसकी जो बीट्स होती है, अगर वो सोलफुल होगा तो बंदे को रोना वैसे ही आता है, अगर कुछ भी ना हुआ हो। अगर वो उठ पटांग को हो तो बंदा वैसे उछलता है। साज पे मौकूफ है नवा हाय जिगर सोज, डीले हूं अगर तार तो बेकार है मिजराब। मिजराब कहते हैं उर्दू में गिटार को। अगर डीले हैं तार तो बेकार है। यू आर द सेम स्ट्रिंग्स ऑफ माई गिटार। अगर आप डीले पड़ जाएंगे तो फिर बेस्ट क्वालिटी कैसे आएगी? इसलिए बोल रहा हूं, जम के बोलो। जरा पढ़ो क्या क्या लिखा मैंने। 1 2 3 4 और कितने नंबर है ये? 5 में डिफरेंस कितना है सबका? एक का फर्क है। सीरीज है? अच्छा, एवरेज कैसे निकालेंगे? ये दो अलग कर देंगे, ये दो अलग कर देंगे, कितना आएगा बोलो? तो यहां एवरेज कितना आया? इस टाइम फॉर्मूला लगाने की जरूरत लगाकर भी चेक करवाऊंगा आपको। एवरेज क्या बोला हमने? सम ऑफ ऑल वैल्यूज। करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कैसे करेंगे बोलो? 5 से करेंगे। 3 3 + 3 6 10 15 कितना आएगा? 15 आएगा। 15/5 कितना होता है? मतलब फॉर्मूला लगाकर भी 3 ही आ गया। लेकिन हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे फॉर्मूला लगा के, जब हमारे पास सर ने फास्टेस्ट तरीका बता दिया है। लेकिन होना चाहिए बीच में कांस्टेंट डिफरेंस मेंटेन। अब सुना ध्यान से, एवरेज कितना आया? नंबर कितने नंबर टोटल है? अब मुझे निकालना यहां से सम। क्या निकालना? तो सम कितना आएगा? एवरेज इंटू 15 आया सम की नहीं आया? जो सम यहां 15 निकला था इन सभी का, वो आया कि नहीं आया? ये प्रैक्टिकल में सिखा दूं आपको एवरेज, कि हम समझ गए। अगर मुझे सभी की गिनती बतानी हो, 5 नंबर्स का ऐड बताना हो, तो मैं एग्जाम में ऐड करने बैठूंगा ही नहीं। अगर मुझे टोटल नंबर दिए है और साथ में एवरेज दिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। एवरेज इंटू करेंगे नंबर, तो क्या आएगा बेटा? मिलके बोलो क्या आएगा? सम आएगा। तो सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू। क्योंकि एग्जाम में आपको दिया जाएगा इस तरह का सवाल, द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 20। अच्छा बताओ टोटल सम कितने उनके मार्क्स का है? करना कुछ नहीं है। इधर इधर बच्चे कितने हैं? देखो नंबर कितना है, एवरेज कितना दिया है, सम कितना आएगा बोलो? एवरेज इंटू नंबर आएगा, कितना आएगा? 10। 20 इंटू 10 कितना आएगा बोलो? 200। आंसर आएगा कि नहीं आया? अब हमें पता चला उन सभी बच्चों के अलग अलग नंबर्स को, यानी कि 10 बच्चों के अलग अलग नंबर्स को अगर मैं जमा करता तो कितना आता? 200। तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। आई विल सिंपली अप्लाई द कॉन्सेप्ट, क्या? सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। यहां तक सबको समझ में आया? जितना प्यार से पढ़ा उसी प्यार से पढ़ा। समझ में आया है? क्या बात है। बढ़ते हैं आगे की ओर। मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट दूंगा, इसको आप नोट कीजिएगा। साफ साफ नोट्स बना लीजिए। शाबाश। देखिए पहले बच्चों, अभी तक जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, अब उस कॉन्सेप्ट को लेकर दूसरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे हम जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 आएगा। पहला क्या था? पहला हमने आपको पढ़ाया था कि एवरेज की फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। और सम किसी वैल्यू की, सम की फॉर्मूला क्या आएगी? एवरेज इंटू टोटल नंबर। ये वाली फॉर्मूला मैंने आपको सिखाई है बेहतरीन अंदाज से। तो यहां आप देखिएगा
कि कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की मैं जो बात कर रहा हूं, सम एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर एंड सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू। सर क्या ऐसा कॉन्सेप्ट आपके पास लाजवाब होगा कि जिसको देखकर ही हमारे सवाल लम्हों में हो जाएंगे, वो सिखाइएगा जो यूनिक है इसमें। देखो ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, जैसे यूनिक, ये हमारा कॉन्सेप्ट इसमें है। मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 और इसका एवरेज कितना है बोलो बेटा? शाबाश, ये सीरीज है, डिफरेंस मेंटेन है तो 3। अब एक काम करते हैं, ईच नंबर, हर नंबर को मैं बढ़ाता हूं, ईच नंबर इज एडिड बाय 2 या इंक्रीज बाय 2। हर एक नंबर को 2 बढ़ाओ। ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आपको, आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि सर ने पढ़ाया क्या मैथ, लाजवाब। कितने नंबर है बोलो बेटा? 5। अब हर नंबर को 2 ऐड करो, क्या करो बोलो? 2 ऐड करो। इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? 5 6 और मैंने हर नंबर को, ईच नंबर को मैंने क्या ऐड किया? समझ में आ रही है? ईच नंबर को मैंने 2 बढ़ाए। आप इसका एवरेज कितना आएगा? क्योंकि अभी भी सीरीज में है, कितना आएगा बोलो? 5 आएगा। क्योंकि ये सेंटर में क्या आएगा बोलो? यहां सेंटर में ये था 3 था तो 3 एवरेज, यहां सेंटर में कितना? तो यहां तक बनने को मस्त समझ में आया है। अब मुझे एक चीज बताना पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट क्या है सर, ट्रिक क्या है आपके पास? मेरे बच्चों, अगर आपको सवाल में कॉम्पिटेटिव में, जेके पुलिस कांस्टेबल में, जीडी में, जो भी एग्जाम होगा, जेके तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जो भी होगा, अगर आपको उसमें इस तरह का सवाल आएगा, आपको पुराना एवरेज दिया हुआ है, क्या दिया बोलो? नंबर नहीं दिए हैं, सिर्फ आपको पुराना एवरेज दिया है और कहा गया कि हर नंबर को 3 से बढ़ाया। हर नंबर को बताओ नया एवरेज कितना होगा। जबरदस्त पॉइंट है ये सवाल, इस अंदाज का है कि अगर पूछा जाए, अगर प्रीवियस एवरेज हमारे पास दिया हुआ है 3, कितना दिया बोलो? और ईच नंबर को ऐड करना है 2 से, बताओ न्यू एवरेज कितना होगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट का सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। ना एग्जाम में आपको नंबर दिए जाते हैं, ना एग्जाम में आपको कोई इंफॉर्मेशन है, सिवाय इसके कि आपके पास एक नंबर नहीं बल्कि दिया जाता है पुराना एवरेज ये है और हर नंबर को 3 बढ़ाना है। बताओ नया एवरेज कितना होगा। मैंने अभी कॉन्सेप्ट दिया है, जब हम हर नंबर को 3 से बढ़ाते, हर नंबर को, तो हमारा जो एवरेज वो कितना आया? कितना है? अगर हम हर नंबर को 2 से बढ़ाते हैं तो बनता है 5 बेटा। पूरा तवज्जो से सुनो, हर नंबर को कितना बढ़ाया तो नया एवरेज कितना आया? ये करने के बजाय अगर हम डायरेक्टली पुराने एवरेज को ही 2 प्लस कर देंगे, नया एवरेज नहीं आएगा। लॉजिकल कॉन्सेप्ट। अगर हम पुराने एवरेज को 2 ऐड कर देंगे, नया एवरेज आएगा। हमारा क्वेश्चन एग्जाम में सेकेंड्स में होना चाहिए, तब जाके हम रेस में आगे रहेंगे। 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। आप क्या समझते हैं 1 महीने की पढ़ाई से सिलेक्शन हो सकती है? आपको वो चीजें सीखनी पड़ेंगी जो दूसरा एकेडमी वाला सोच नहीं सकता पढ़ाने में, तब जाके आप लाखों की रेस में आगे जाओगे। अब सुने, यहां इस सवाल को करने के लिए बच्चा सोचेगा कि मेरे पास नंबर ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, कहां फंस गया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, पुराना एवरेज कितना बेटा? हर नंबर को अगर 2 से बढ़ाने की बात करता है तो नया एवरेज सिंपली होगा पुराने एवरेज को उतना ऐड कर ले। तो यहां 3 को 2 कर लो, कितना एवरेज आएगा बोलो? अब सुनना ध्यान से, समझ में आया पूरा? जम के बोलो, समझ में आया है? क्या बात है। अब जरा देखिए आप, अब सुने, मैं आपको प्रीवियस, अगर प्रीवियस एवरेज हमारे पास है 10, कितना बेटा? ईच नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, किससे बोलो? बताओ न्यू एवरेज कितना होगा? सर जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। देखो ये है हमारा बल्लू, इसने 1 सेकंड नहीं लगाया पूछने में। आप समझ रहे? मतलब मैथ इतना फास्ट हो गया, एकदम लगाया आंसर। जैसा अकड़ बम्बड़ वो खेल रहा है, पता नहीं क्या खेल रहा है, चिंग चपाक टिम टिम, पता नहीं क्या।
कितना आएगा बोलो, समझ रहे आप? जब से हमने YouTube पे पढ़ाना शुरू कर दिया ना ये मैथ, ये अगल बगल वाले सब हिले हुए हैं, और अब चुप चुप के खरीदे हुए लोगों से कमेंट करवाते हैं, अरे मियाँ तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, सभी जानते हैं, शुक्र कर लहजे को तलवार नहीं होने दिया, और तुम्हारी तरह नहीं है, तुमने तो शोहरत की खातिर मिन्नत दुनिया की, हमने इस कदर जहन को बीमार नहीं होने दिया। सुनिए ध्यान से, वहां मैंने प्लस का बताया, सेम कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई में जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट डिवाइड में जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट माइनस में जाएगा, कॉन्सेप्ट एक ही है। अगर हर नंबर को वो ऐड करता है 3 से, एवरेज को ऐड कर 3 से, अगर हर नंबर को मल्टीप्लाई 3 कर रहा है, पुराने एवरेज को मल्टीप्लाई कर 3 से, अगर हर नंबर को डिवाइड 2 से कर रहा है, पुराने एवरेज को डिवाइड कर 2 से। तुम्हारे पास भी अगर क्वालिटी है तो टीचर ले आओ ना यूट्यूब पे, पढ़ाने तो उनको भी। सर तुम चार्जर कितना पढ़ाते हो, तुम 4 पढ़ाओ ना, एक भी नहीं पढ़ाते ढंग से, समझ रहे? उर्दू का एक शेर याद रखना है सही तरीके से, उर्दू का एक शेर जबरदस्त है, याद रखा करो कि न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, और सितमगर की नजरों से नजरें मिलाकर जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो सर उठा के जिए। ठीक है, तो इस तरह का आपने याद रखना है। देखो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये बात सही है, कुछ लोग पढ़ाते इस तरह है कि वो खुद ही को पढ़ाते हैं। पहले जब मास्टर का या मैम का अपना ही कॉन्सेप्ट साफ नहीं हो तो क्या पढ़ाने को बैठे हो? बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलना नहीं है, ये बच्चे ही पूरी ईमानदारी और पूरे विश्वास के साथ आप पर भरोसा करके पढ़ने आते हैं। आप रात को 2-3 बजे तक पढ़ते रहो ना, आपकी नींद ही खत्म नहीं होती है, सुबह आए सीधा 2-4 सवाल दिमाग में याद है तो पढ़ाना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं करना। इसीलिए हमारे एकेडमी का नारा क्या है बताओ जरा, सवाल हो सॉल्यूशन होगा, सिलेक्शन भी होगी, बात खत्म है। चलिए आगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद हो गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं पुराना एवरेज दूंगा आपको 8, कितना है, और अब कहा है हर नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, हर नंबर को डिवाइड करेंगे, तो बताओ न्यू एवरेज कितना आएगा? तो आप क्या करोगे, 8 को डिवाइड करें 2 से कितना आएगा बोलो? अब बताओ सेकेंड्स में मैथ हुआ कि नहीं हुआ? आइए दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको, तीसरा आएगा। आप हर चीज को नोट करो, शाबाश। इस पर सवाल जो है वो सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल 2024 में सवाल आया था। ये बड़े वो क्वेश्चन होते हैं जो रिसेंट की बात कर रहा हूं मैं, अभी जो परसों संडे को एग्जाम हुआ था, जेकेएसएसबी ने जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम किया था। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, तुम लोग खुद सवाल करोगे भी सर जो आपने पढ़ाया, आओ सवाल को इधर ले आओ। क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिस पर 10 लोग कहेंगे वाह वाह। चलिए अब आपको कॉन्सेप्ट नंबर देंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। आप ये कॉन्सेप्ट भी लाजवाब है, जरा देखिएगा इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या सिखाएंगे। अभी 2 कॉन्सेप्ट सिखाए थे, एक तो एवरेज की बेसिक फॉर्मूला और जुगाड़ टेक्नोलॉजी की स्कीम सिखाई थी, दूसरा सिखाया था कि एवरेज बढ़ने का मतलब है हर नंबर बढ़ गया, हर नंबर बढ़ाया तो एवरेज ने बढ़ाया। अब मैं उसका रिवर्सल अप्रोच सिखाऊंगा। एक और सुनना ध्यान से बेटा, 1 2 3 4 5 है, कितना बोलो? इन सभी का एवरेज कितना है बोलो? शाबाश। अब मैं कहता हूं इफ एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 2, तो न्यू एवरेज कितना आएगा? 3 + 2 कितना आएगा? व्हाट डज दिस मीन? एवरेज को 2 बढ़ाया, इससे पहले हम हर नंबर को बढ़ाते तो एवरेज बढ़ता था। ऐसा थोड़ी है, जानते हो तो आंध भी ना, अगर गाड़ी यूं चलाते हो रिवर्स भी करना आएगा, तो वो भी सीखेंगे। अब मैं कह रहा हूं यहां पर जो नंबर्स दिए गए, एवरेज कितना है इनका? जम के बोलो यार कितने हैं? शाबाश। अब सवाल वाला कहता है, देखो ये हमें दिमाग को घुमाना चाहता है, लेकिन हम घुमेंगे थोड़े, हम तुम्हें घुमाने आए हैं। एवरेज 3 है और एवरेज में इंक्रीज किया कितना?
नया एवरेज कितना आया? इसका मतलब ये होता है इफ द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 2, इसका मतलब है हर नंबर को दो दो बढ़ाने, हर नंबर को। अब जरा देखो, ये मतलब पहले वाले का रिवर्स है। पहले हम हर में बढ़ाते थे तो लास्ट में प्लस करते थे। अब वो सवाल वाला क्या था, मैंने एवरेज में ही बढ़ाया, तो बता अब क्या बनेगा सम। मैंने कहा किसको पूछता है, इधर आ सितमगर। यहां हमने एवरेज कितना लिया बोलो, कितना लिया? ऐड कितना किया? नया एवरेज कितना आया? ओके। पुराना सम कितना बना यहां पे बोलो? पुराना सम कितना होता है? एवरेज इंटू नंबर ना। एवरेज कितना है? 3 इंटू 5 कितना है बोलो? 15। शाबाश। यहां पर नंबर कितने हैं? अरे भैया नंबर तो 5 ही है, नंबर 5 ही है, मगर एवरेज कितना है? 5 है। एवरेज कितना है? तो सम कितना आएगा बोलो? 25 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे ना, मैंने भी सिखाया तो था। एवरेज का सम का मतलब होता है एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू। तो यहां पर 5 इंटू 5 कितना आएगा? 25 आएगा। यहां तक समझ में आया? लाजवाब तरीके से। ओके, तो ये बन गया 25 सम, यहां बन गया 15। अब मुझे एक बात बताओ, 25 और 15 में फर्क कितना है? 10 का फर्क है। इसका मतलब ये हुआ जब एवरेज को बढ़ाएंगे 2 से, एवरेज को बढ़ाएंगे, इसका मतलब है 5 नंबर थे, हर एक में 2 बढ़ गए। हर एक में 2 बढ़ने का मतलब है 2 इंटू 5 कितना आएगा? अगर एक में 2 बढ़ा दिए, 5 में कितना बढ़ेंगे? इसका मतलब नया सम कितना आया? नहीं 10 नहीं, 10 बढ़ाए गए पर नया सम आएगा 25। कितना आएगा? हाँ, बढ़ाए 10। पुराना कितना था? 15। 10 बढ़ाए तो कितना आएगा? मेरे बच्चों को समझ में आया? देखो पुराना सम कैसे निकाला बोलो? 15। नया सम कितना निकाला? कैसे करना है? सिंपल, वेरी सिंपल। एवरेज इंटू नंबर इज सम, एवरेज इंटू नंबर इज। अगर बोला गया कितने से बढ़ाया, कितने से बढ़ाने का मतलब है सिंपली 10 बढ़ा दी। क्योंकि जब आप एक नंबर को 2 बढ़ाओगे, एक नंबर को 5 नंबर को कितना बढ़ेगा? 5 इंटू 2 इज 10, तो 10 इंक्रीज हुआ। तो याद रखना है एक चीज, अगर एवरेज बढ़ा 2 से, एवरेज बढ़ा तो 5 नंबर्स में 2 बढ़ गए तो कितना ऐड करना है? 10 ऐड करना है। कॉन्सेप्ट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे सवाल ताबड़तोड़ मेहनत। ये सवाल जो हम आपके सामने पूछे हैं, ये एसएससी सीजीएल का सवाल है। सवाल जिस मर्जी लेवल का हो, हमने पढ़ा ही इस अंदाज से कि सवाल होना चाहिए, ऐसे कैसे कि सवाल नहीं होगा। The average weight of 10 parcels is 28.6। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा दिया, पहला दिया, दूसरा दिया, बताया मैंने। आप सवाल को सिर्फ इस लाइन को देखो, इस लाइन से क्या हमें मिल सकता है आप बताओ जरा। पार्सल कितने हैं? एवरेज कितना है? तो मैं सम निकाल सकता हूं। सम कितना आएगा? एवरेज इंटू, तो कितना आएगा? 28.6 को 10 से करेंगे, 0.0 कटेगा तो कितना आएगा? 286 आएगा। मतलब मुझे एक लाइन से सिर्फ ये जानकारी मिल गई। ध्यान सुनेंगे, याद रखना, जब पॉइंट हो और साथ में 10 मल्टीपल हो तो पॉइंट हट जाता है 10 से। समझ में आया? तो 286 आ गया। अच्छा आगे जरा पढ़ता हूं। द एडिशन ऑफ ए न्यू पार्सल रिड्यूसेस एवरेज वेट बाय 0.6। नया पार्सल आया, अब पार्सल कितने बन गए? अरे मिल के बोलो यार। अब पार्सल 11 आ गए, अब नंबर ऑफ पार्सल 11, और एवरेज जो है वो रिड्यूस हुआ किससे? मतलब 28.6 में माइनस करो 0.6 कितना आएगा? 20 आएगा। 20 आएगा ना? 2080 आएगा बेटा। मैं सोचा आप हिले हुए, मुझे हिला रहे। अब सुनो, यहां हमारे पास शुरू में कितने पार्सल थे? जम के बोलो कितने थे? एवरेज कितना था पहले? सम कितना आया? अब क्या हुआ? नया पार्सल जब हमने ऐड किया, क्या किया? रिड्यूस हुआ एवरेज वेट कितना? मतलब 28.6 में 0.6 हटा तो कितना? 28 आएगा। अब सम कितना आया? 20 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? 308 आया। ये हमारा नया सम आया। कितना आया? पुराना सम कितना है?
ओ भैया ये नया सम आया कैसे? जब आपने नया पार्सल ऐड कर दिया। नया पार्सल, ये तो 10 का है, ये तो 11 का है। 308 में अगर माइनस करेंगे 286 तो कितना आएगा? 20। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाला आंसर है। कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। इस तरीके से लाजवाब सवाल हम आपको करवाएंगे, बेमिसाल सवाल। हमारे पास सवालों का पूरा पिटारा है। मैं इसका और भी शॉर्टेस्ट तरीका सिखाऊंगा। हालांकि ये तो शॉर्टेस्ट है ही, ये शॉर्ट है, शॉर्टर है, शॉर्टेस्ट सिखाऊंगा अभी आपको। किया क्या मैंने इसमें, बताओ जरा मियां। पहले 10 पार्सल थे, इनको मल्टीप्लाई करके सम निकाला। बोलो जी, नया एवरेज कितना आया? 28 मल्टीप्लाई 11 के साथ इतना आया, इससे माइनस कर दिया तो आया 22। अब तरीका और एक सिखा देता हूं, तवज्जो कैसे सुनेंगे। शॉर्टकट तरीका, शॉर्टेस्ट तूफानी मैथ। अगर मैं एक चीज करूंगा, जो हमारे पास जो एवरेज है वो कितना दिया है? 28.6। उसने क्या कहा? एवरेज में कितना हुआ? रिड्यूस हुआ। सवाल क्या लिखा है? रिड्यूस हुआ एवरेज। कितना हुआ? एक बात मुझे आप समझाएंगे ईमानदारी के साथ। मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 2 दिया था। मैंने कहा था जब एवरेज रिड्यूस होगा, नहीं तीसरा वाला दिया था, जब एवरेज रिड्यूस होगा इसका मतलब सारे 11 वालों में 11 कम हुए। सारे 11 वालों में 0.6 कम हो गए। बोलो जी, मैंने क्या कहा? जब एवरेज, पढ़ो दोबारा याद करो। जब मैंने कहा था एवरेज ओल्ड कितना है? 28 एवरेज में रिड्यूस कितना होगा? 0. इसका यह मतलब है कि जितने नंबर्स है सभी में 0.6 कम हो गए। 0.6 टोटल कम कितना हुआ पता है? टोटल कम कितना आएगा? सुनो ध्यान से। वो आएगा 11 इंटू 0.6। 11 इंटू 0. कितना आएगा ये? 6 पॉइंट। बोलो समझ में आ रहा है? अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा 6.6 तो कितना आएगा? 22 आएगा। इससे फास्ट मैथ कहीं पर भी नहीं है। ऐसा मैथ सिखाएंगे जिंदगी भर याद रखोगे। पुराना एवरेज कितना लिया? 28 पॉइंट। अरे जम के बोलो कितना लिया? 28.6। अच्छा, रिड्यूस हुआ एवरेज किससे? 0.6 का मतलब है 11 बंदों में, 11 पार्सल्स में हर एक में 0.6 गिरावट हुई। एक में 0.6 हुआ, 11 में हुआ 6.6। कितना हुआ? अरे पुराने एवरेज में इतना माइनस करो, उतना ही तो आंसर आएगा। 22 विल बी द वेट ऑफ न्यू पार्सल। प्यारे बच्चों, देखिए सवाल, और सवाल की नजाकत को देखिए। सवाल हर कोई करेगा, लेकिन सवाल यह है कि कौन सबसे फास्टेस्ट स्पीड से करेगा, फुल एक्यूरेसी के साथ। कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक मैथ में यही फर्क है। कल बच्चे ने कमेंट लिखा था, सर आपकी स्पीड बहुत तेज है। बेटा स्पीड तेज क्या है? स्पीड तेज करनी पड़ेगी आपको भी। इसका चारा ही कोई नहीं है। कॉम्पिटिटिव में स्पीड नहीं होगी तो फिर क्या? अब मैं कहां आपको वो तरीका सिखाऊंगा जो 8th 9th का था। लिखो बेटा लेट x इज इक्वल टू दिस। 10वीं का एग्जाम थोड़ी है जहां स्टेप लिखोगे तो नंबर आएंगे। यहां तो सबसे फास्ट तरीका दिखाना पड़ेगा। तो सबसे फास्टेस्ट तरीका दिखाएंगे इसको, स्पीड 10x की। अब जरा देखो क्या करेंगे हम सवाल को तरीके से। सवाल क्या बोल रहा है पहले पढ़ो जरा। 4 प्लेयर्स है। कितने प्लेयर है बोलो? उनका एवरेज कितना है? शाबाश। 4 प्लेयर्स का ये एवरेज है। उसके बाद एज ऑफ कोच को बढ़ाया गया। अब पहले 4 लोग थे, अब कितने बनेंगे? बोलो सही है, क्योंकि 4 के साथ प्लस 1 होगा ना, 1। ये 4 तो लड़के लोग हैं, प्लेयर लोग, एक कोच है, तो 5 लोग हो गए। अब एवरेज कितना बढ़ गया? अच्छा 20% किसका बढ़ा? 18 पॉइंट। बोलो जी समझ में आ रहा है? इतना एवरेज बढ़ा, इतना एवरेज बढ़ा। लोग कितने हैं? मल्टीप्लाई 5 से करूं, ये बनेगा हमारा नया क्या?
सम, हाँ बोलो, पुराना ऐड कर दो इसका कितना 18.5, 18.5 प्लस करेंगे 5, 20% होता है 1/5 इंटू 18.5, ये कैंसिल होगा 18.5 पे 18.5 कितना आएगा 37 इज द आंसर। जो पुराना मेथड था वही किया। अरे पुराने एवरेज को भैया नए वाले का सम ऐड कर दे तो नया उस बंदे का मिलता है। आपने पुराना एवरेज कितना लिया 18.5, बोलो ना जी। अच्छा मैं देखना चाहता हूं इस कोच की वजह से बढ़ा क्या। अरे कोच जब आया तो लोग 5 हुए और 5 की वजह से इस एवरेज में 20% का इंक्रीज हुआ। तो मैंने क्या करा, पुराना एवरेज ले लिया 18.5 प्लस किया, क्या किया प्लस 20% क्या ऑफ 18.5, मगर कितने लोगों की वजह से बढ़ा ये। अब आपको पता 18.5 पीछे 20% का मतलब होता है 20/100, वो होता है 1/5। तो 1/5 इंटू कर 18.5 इंटू कर 5, ये कटेगा नहीं वाला। तो 18.5 प्लस 18.5 यही तो आता है 37। तो इस तरीके का हमने आपको समझाया है। मैं उम्मीद रखता हूं ये सबसे फास्ट तरीका है। अच्छा कोई पूछेगा सर दूसरा तरीका जो है वो जरा बताइए। दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, दैट इज अ बिट लेंथी, मगर मैं आपको समझाऊंगा कि असल में ये सवाल पूछना क्या था। ये समझ में आया सबको। पुराना एवरेज ले लिया, प्लस करा, बंदे कितने हैं 5, मल्टीप्लाई करा 20% किसका बड़ा, एवरेज का। समझ में आ रहा ना। तो ये इस तरीके से हमने एज ऑफ कोच को निकाला। अब जरा देखो इसी सवाल को मैं अगर देखना चाहूंगा लॉजिकल मेथड से, ये तो था फास्ट तरीका। सबसे पहले हम क्या करते हैं बोलो लॉजिकली, पहले लेते हैं हम क्या, नंबर कितना डॉलर बोलो 4, एवरेज कितना बेटा, सम आएगा कितना आएगा 4 इंटू 18 कितना बोलो 74 था, शाबाश ये आ गया। 4 लोगों का एज का जमा इतना है टोटल। अच्छा अब कोच भी आया, कोच की वजह से नंबर कितना बन गया 4 पर से कितना हो गया, शाबाश। एवरेज कितना बड़ा, अच्छा जरा बताओ 20% ऑफ 5 कितना हो गया, 18.5 कितना हो गया, 1/5 इंटू 18.5 कितना आएगा बोलो, मालूम है, हाँ जल्दी बोलो, अगर किया है तो, नहीं बोलो तो मैं करके देता हूं। 18.5 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 से करेंगे, 5 1 5 5 3 15 आएगा, 5 7 35 आएगा, 3.7 कितना आएगा बोलो। अरे हम टेंशन थोड़ी है, अपना मैथ ग्रेट है। 3.7 आया, इसका मतलब है 3.7 बढ़ गया क्या, बोलो ना जी एवरेज। अब एवरेज पुराना कितना है 18.5 है ना, अब एवरेज में कितना आएगा 18.5 प्लस करेंगे 3 पॉइंट कितना आएगा, ये 7 और 12 हो गए, 2 आएगा, ये आएगा 18 प्लस 4 कितना हो गए 22। बात समझ में आ रही है। ये नया एवरेज हो गया, ये पुराना एवरेज। अब बताओ 5 को मल्टीप्लाई कर 22.2 से कितना आएगा, अरे कितना आएगा सर, यही तो हमें मसला है, यही तो मसला हल कर दो हमारा, हमें मल्टीपल ही नहीं आता है। अरे इस मसले को तसला बना देंगे। देखो 22.2 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 22 को 5 से करो कितना आएगा, सर ये भी नहीं पता हमको, 5 दूनी 10 कितना 110 आएगा, 110 हो गया, प्लस करो 0.2 इंटू 5 करो, 0.2 इंटू 5 का मतलब 2/10 इंटू 5 करो, ये कितना आएगा, तो कितना आएगा 1 आएगा बोलो, 111 आएगा बोलो जी, यहां पर आया 111। अब बताओ पुराना कितना है 74, 111 में 74 माइनस करेंगे, 111 में माइनस करो 74 कितना आएगा बोलो 37 आया। ये है लॉजिकल अप्रोच, ये लॉजिकल अप्रोच। मगर जो मैंने आपको जुगाड़ सिखाया सबसे फास्ट तरीका है, उसमें कुछ करना पड़ा। लेकिन ये कोई ना समझे कि सर ने सिर्फ जुगाड़ सिखाया है, बेसिक नहीं सिखाया। हम आपको दोनों सिखाते हैं ताकि मेरा बच्चा गुमराह ना हो जाए। अगर जुगाड़ भूल गया तो सर मैं तो फंस गया सवाल में, नहीं नहीं नहीं, नहीं फंसेगा नहीं, हमने तुझे मैथ पढ़ाया है। तो क्या याद करोगे, पहले 4 लोग है, मल्टीप्लाई किससे करोगे एवरेज से, कितना आया 74 है बेटा। 4 लोगों की अलग अलग एज का जमा
74 है। कोच जब आया तो एज में कितना, एवरेज में कितना बढ़ गया? 3 पॉइंट। पुराने एवरेज में ऐड करो तो कितना आएगा? 22 पॉइंट। अब देखो आपके पास 5 लोग हैं, 22 से मतलब तो कितना? 111 आएगा। यानी कि 4 लोग जब थे तो सम था 74, 5 लोग आए तो कितना बना? 100। ओ भैया जरा सोचो सही, 4 लोगों की वजह से 74 था, 5 लोगों की वजह से 111 हो गया। ये फर्क किससे आया? जो वो एक आया ना, वो एक कौन है? कोच है ना। वो बोलो ना जी, इनमें फर्क कितना है? तो इनमें फर्क करेंगे तो कितना आएगा? 37 आएगा। वो 37 किसका है? इसी कोच का तो है। ये आपको लम्हा लम्हा मैंने सिखाया कि मेरे बच्चों इस तरीके से मैथ को सीखा जाता है। अब जो जुगाड़ सिखाया वो क्या सिखाया था? 18.5 प्लस करो कितना? 5 इंटू 20% कितना? 18.5 का है ना। तो 5 इंटू 105 प्लस 85 आएगा। ये कटेगा तो कितना आएगा? 30.37 आएगा। ये है सुपरफास्ट ट्रेन। ये हमारा जम्मू तवी का ट्रेन, समझ रहे हैं? वो बुलेट ट्रेन है। दोस्तों देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी नजरों के सामने। जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट 2024 का एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ है। उसका सवाल ये है एवरेज का। कल की वीडियो में मैंने सिखाया, 5 क्वेश्चन हमने करवाए आपको, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे, और दूसरे क्वेश्चन हमारे किस पे थे? परसेंटेज पे। आज हमने लिया उसका एवरेज का सवाल। सवाल है, इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट 50 kg, 6 बच्चों का एवरेज वेट 50 किलो है, 2 का 51 है और 2 का 55 है, तो बताओ 10 लोगों का टोटल बच्चों का जो एवरेज हो वो कितना होगा? सवाल वाला हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। हम भी बोलेंगे, इधर आ स्तंभगर, यहां बच्चे कितने बोलो? पहले 6 है, एवरेज कितना दिया है? आपको पता है सम कितना आएगा? 300 आएगा। शाबाश। 6 इंटू 50 300, मतलब 6 बच्चों के एवरेज वजन जो उनका जो सम है उनके वेट्स का वो कितना है? 300। 6 बच्चों कितना? ऐसा मत करना कि 2 बच्चों का 51 फिर 55 लोगे, सीधे इसको प्लस कर दोगे, आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि सवाल के ग्रामर को अगर देखोगे, वो कहता है इफ द एवरेज वेट ऑफ, यही यहां पर भी चलेगा, दैट ऑफ एवरेज वेट किसका? 2 का 51 है, एवरेज वेट 2 का 55 है, यानी कि टोटल 10 बच्चे हैं, 6 का एवरेज दिया है, सम निकाला 300, और 2 का एवरेज दे रहा है, 2 का एवरेज दे रहा है कितना? 51। तो सम कितना आएगा? 51 इंटू 2 कितना आएगा बोलो? 102 आएगा। शाबाश। और दे रहा है, कौन फिरकी ले रहा है, 2 का एवरेज कितना दे रहा है बोलो? 50। तो सम कितना आएगा? 55 इंटू 2 कितना आएगा? 100। अब मुझे बताओ, ये 6 लोग, ये 2 8 8 2, अब सबका सम करो, प्लस 300 प्लस 102 प्लस 110 कितना है बोलो? 512 सम आया। लेकिन एवरेज की फॉर्मूला क्या होती है? सम अपॉन नंबर। 512 को डिवाइड किससे करेंगे? 10 से। तो कितना आएगा? 51 आंसर है कहीं पे? ये जूनियर असिस्टेंट का सवाल है। आइए जरा दूसरा देखते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के बच्चों को आप क्या बताओगे जूनियर असिस्टेंट का सवाल क्या है? ये तो सीजीएल का सवाल करते हैं। सीजीएल का सवाल करने वाले लोग हैं। हाँ तो बच्चों, जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एक और सवाल जो पूछा गया है वो जरा देखिए एवरेज का। इससे पहले एक करा, ये दूसरा किया है। सवाल बिल्कुल हलवे से भी ज्यादा टेस्टी है और बिल्कुल आसान है, बस निकलने की जरूरत है। यहां 100 ऑब्जर्वेशन है, एवरेज कितना है? तो सम कितना आएगा बोलो? 100 इंटू 35 कितना आएगा बेटा? शाबाश जी। एक गलती हुई है, हाँ 83 लिखा गया, पढ़ना क्या था? 53 instead of 53. The actual number was 53 but was misread as 83. So यहां एवरेज बढ़ा हुआ है।
तो कितना बड़ा है 83 माइनस करेंगे कितना 30 हो गया है, यानी कि इस सम में 30 हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा बोलो 73 4 है ना बोलो, चौथे 30 आएगा। अब ये सम नया है और है कितने नंबर तो उतनी ही है, सो ही है, तो एवरेज कितना आएगा 3470 डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आएगा 34.7 है कहीं पर आंसर। ये जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का पेपर है जो संडे को हुआ है। एक लास्ट सवाल है इसके एवरेज का, और जूनियर असिस्टेंट पेपर में जितने भी एवरेज के सवाल आए थे 3 आए थे, इसमें तीनों के 3 मैं अभी करवा रहा हूं। लास्ट वाला है वो भी जरा देखिए वो सवाल किस तरह का है, आप बिल्कुल हल्के में कर सकते हो उसको भी। जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का सवाल है, ये लास्ट सवाल है जो एवरेज के बारे में पूछा है जेकेएसएसबी ने अभी के एग्जाम में। जरा देखिए इस सवाल को भी हम उल्टा लिटा देंगे। A student was asked to find the arithmetic mean of the following numbers। 12 नंबर्स का मीन निकाल, मैंने बोला था यहां तो लफ्ज एवरेज का दिया जाएगा, यहां आया कि नहीं आया। अब जिसने बच्चे ने सिर्फ एवरेज याद रखा है उसको बोलेगा एग्जाम में मीन क्या होता है। अरे मीन ही एवरेज का नाम है जो सर ने पढ़ाया था आपको शुरू में। एवरेज बोलो या मीन बोलो, या ये वाला सिंबल याद रखो, एक्स के बाहर ये भी एवरेज ही होता है। अब एवरेज कितना होता है, सभी का प्लस करेंगे 3 + 11 + 7 + 9 + 15 + 13 + 8 + 19 + 17 + 21 + 14 + x अपॉन करेंगे 12, रखो बराबर 12 के, ये आएगा 144, उसको प्लस करोगे वो आएगा 137 + x आएगा, x कितना आएगा 144 माइनस करेंगे 137 तो कितना आएगा बोलो 7 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। ये भी कोई सवाल था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपने जितना पढ़ा है लाजवाब पढ़ा है। जम के बोलेंगे मेरा जो हमारा जो नारा लगा एकेडमी का, सवाल हो सॉल्यूशन होगा, सिलेक्शन भी होगी। आज के लिए इतना काफी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे कल नए वीडियो में, तब तक इसको शेयर करते रहिएगा और खुदा आपका निगहबान रहे। शुक्रिया बहुत बहुत।